इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 82। भगवान के अनुदान किन शर्तों पर, डे 3। परम पूज्य गुरुदेव की प्रेम नाव और भक्ति का दिव्य रस। और फिर अब परम पूज्य गुरुदेव हमें बच्चे से बड़ा होना सिखा रहे हैं। गुरुदेव हमें ये समझा रहे हैं कि बेटा, बहुत तुमने मांग लिया और बहुत मैंने दे दिया, और उन्होंने दिया है, इसीलिए हम उनसे आज जुड़े हुए हैं। भगवान से प्रेम हमें अकारण नहीं हुआ, उनका प्रेम अकारण है। लेकिन अगर हम अपनी अपनी कॉपी जांचें, हम स्वाध्याय की दृष्टि से अपने भीतर एक बार झांक कर देखें और गहरा उतर के देखें, तो हमें ये समझ में आएगा कि हम आज गुरुदेव से, माता जी से या अपने इष्ट से, अपने ईश्वर से जुड़े क्यों हैं। क्योंकि हमको पहले मिला है। ऐसा नहीं हुआ कि पहले हमने दिया और फिर मिल गए। उन्होंने हमें इतना दिया है, इतना दिया है, जिसकी की कोई सीमा नहीं है। कब दिया? हर परिस्थिति में दिया, हर मन स्थिति में दिया। हम में से अधिकांश ये कह सकते हैं कि आज अगर हमारा सर्वाइवल है तो हमारे ईश्वर की वजह से है। आज अगर हमारे जीवन में कोई आनंद है, कोई प्रसन्नता है, कोई सुकून है, कोई खुशी है, तो उसके मूल में, उसका जो मूल आधार है वो हमारे गुरु है, हमारा ईश्वर है, हमारा इष्ट है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि बहुत तुमने मांग लिया और बहुत मैंने दे दिया। अब तुम मांगना बंद करो और साधना शुरू करो। तुम स्वयं को साध लो। तुम हर चीज कर सकते हो, तुम्हारे पास संपूर्ण संकल्प शक्ति है। अपने भीतर झांको, अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करो और उन पर काम कैसे करना है उसके लिए वहां पर गायत्री मंत्र अप्लाई करो, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग अप्लाई करो। और परम पूज्य गुरुदेव के जीवन की झलकियां उठा उठा के वहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं, सीखना चाहें तो। गुरुदेव कह रहे हैं मनुहार पर नहीं, पात्रता के विकास पर टिक जाएं। अब प्रार्थना, कई बार ना हम प्रार्थना भी करते हैं। एक पिछले पहले आत्मा परमात्मा का मिलन संजोग का जब स्वाध्याय चल रहा था, तो गुरुदेव ने प्रार्थना का और याचना का बड़ा सुंदर अर्थ बताया था। गुरुदेव ने कहा कि प्रार्थना के नाम पर भिखारी हो गए हर समय। और कहते हैं ना, हम याचक नहीं, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना में बहुत शक्ति है। सच्ची में प्रार्थना से बड़ी कोई शक्ति नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में। प्रार्थना बहुत दैवीय शक्ति है। लेकिन हम किस तरह की प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाएं किस इंटेंशन, किस इंटेंसिटी से और किस मनः स्थिति से निकल कर आती है, ये भी तो देखने की बात है, ये भी तो समझने की बात है। हम जो है कहीं ना कहीं प्रार्थना के नाम पर खुशामदें करते हैं, मिन्नतें करते हैं, मनुहार करते हैं। भगवान प्लीज, भगवान प्लीज, भगवान प्लीज। अरे किससे प्लीज कर रहे हैं? भगवान भी चेक करेंगे कि किस बात के लिए प्लीज कर रहे हैं। मेरी संतान मुझे प्लीज प्लीज करके ये कहे कि मुझे सट्टा खेलना है, तो मुझे सट्टा खेलने के लिए पैसा दे दो। अरे वो कितना भी प्लीज कर ले, उसे सट्टा खेलने के लिए पैसे दे देंगे क्या? नहीं दे सकते। तो हमको तो ये समझ ही नहीं आता कि हम किस बात पर प्लीज कर रहे हैं। हमको लगता है कि उससे बेटर कुछ है ही नहीं, उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। और फिर भगवान ना सुने, भगवान जी इतने दिन से प्लीज प्लीज कर रहे हैं, इतने दिन से मिन्नत कर रहे हैं, इतने दिन से मनुहार कर रहे हैं, अब दे नहीं रहे। और भगवान कह रहे भाई किस बात का दूं, क्या मांग रहा है? मूर्खता वाली चीज मांग रहा है। तो गुरुदेव कह रहे हैं पात्रता का विकास। भगवान से मांगना भी है तो शक्ति मांगने की आवश्यकता है, ब्रह्म बल मांगने की आवश्यकता है कि भगवान हमें पता है ये करने योग्य है, लेकिन हमसे हो नहीं रहा है। और ना होने के पीछे अपने कारणों को आइडेंटिफाई करना, वो जिम्मेदारी भी हमारी है। फिर एक ऐसी समस्या, एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां हमको समझ में आ जाता है कि किसी किसी जन्म का इम्प्रिंट है। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो बड़े जिद्दी होते हैं और किसी पर्टिकुलर लाइफ से या जन्म से आए हुए होते हैं, और उन पर बहुत बहुत एफर्ट डालने पर भी वो जाते नहीं। वहां पर हीन भावना में जाना नहीं है। वहां पर इसको समझना है कि हम जितना गायत्री जपेंगे, हम कितना जितना ईश्वर का चिंतन करेंगे, उतना ईश्वर का प्रकाश हमारे भीतर बढ़ता चला जाएगा और उतना ही अनावश्यक संस्कार क्षय हो जाएगा, अपने आप क्षय हो जाएगा। परफेक्शन की मतलब, हम अगर अपने, परफेक्शन एक बड़ी बीमारी है। ना अपने आप से परफेक्शन चाहो, ना अपने सामने वाले से परफेक्शन चाहो। किसी में ना परफेक्शन ढूंढो मत। क्योंकि अगर ह्यूमन बॉडी में है ना, मानव देह में है, तो मानव देह का मतलब ही इम्परफेक्शन है। लेकिन गुरु वो शक्ति है जो इम्परफेक्ट को उठाकर भी परफेक्ट काम करा लेती है। हम जैसे भी हैं, हमसे परफेक्ट काम करा लेंगे वो। हम एक बार समर्पण पर आ जाएं, एक बार स्वयं को साधने पर आ जाएं, तो हमारे विकारों का भी उपयोग कर लेंगे। भगवान में बड़ी शक्ति है, परम पूज्य गुरुदेव में बहुत शक्ति है। भाई दुर्वासा ऋषि की कहानी हमने सुनी है। भाई संसार की दृष्टि से देखो तो उनके तेज को उनका क्रोध बता दिया जाता था, लेकिन भगवान के बड़े प्रिय थे, गायत्री की प्रचंड साधक थे। तो दुर्वासा ऋषि के क्रोध का उपयोग तो किया गया जगह जगह। विकार था, उस विकार का भगवान ने उस विकार का उपयोग कर लिया, और दुर्वासा ऋषि ने जहां जहां श्राप दिया, उसका जो आउटपुट आया वो हमेशा लोक मंगल के लिए आया, लोक कल्याण के लिए आया। उसमें हमेशा समाज का हित हुआ। तो परम पूज्य गुरुदेव यही कह रहे हैं कि भाई मनुहार किसे कहते हैं, खुशामद किसे कहते हैं? खुशामद भी कभी एक सिद्धांत है, एक सीमा है, एक लिमिट है। बिना मांगे किसी को क्या पता चलेगा कि आपको क्या जरूरत है? आप जरूरत की बात तो कहेंगे नहीं। आप जरूरत की बात कहिए, जरूरत की बात कहेंगे तो आपको चीजें मिल जाएंगी।
हाँ, आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान होगा? जैसे ही चीज मिलेगी, उससे ज्यादा कीमती चीज हाथ से चली जाएगी। क्या चला जाएगा? आपका स्वाभिमान चला जाएगा। आप किसी से भी बिना कीमत चुकाए एहसान से कोई चीज लेते हैं, तो आपका सर नीचे झुक जाएगा, आप नीचे हो जाएंगे और आप दूसरे दर्जे के व्यक्ति हो जाएंगे और आपको दूसरे के आगे आंख नीची करनी पड़ेगी। अगर आप कृतज्ञ हैं तो तुरंत अपनी कृतज्ञता का इजहार कीजिए, थैंक यू वेरी मच कहिए। आपने हमको पानी पिला दिया, आपने हमको बतला दिया एहसान। आदमी दूसरों की सहायता पाकर के लाभ तो उठा सकता है, लेकिन दबता है। दबना, हाँ दबना, जहां तक मनुष्य के आध्यात्मिक स्तर का सवाल है, दबना आदमी के लिए खराब है। आदमी को दूसरे के एहसान से नहीं दबना चाहिए, दूसरों की दूसरी चीजों से दबना चाहिए। दबना है तो प्यार से दब सकते हैं, दबिए, आप सामने वाले के प्यार से दबिए। दूसरे से प्यार करते हैं, माँ का आपसे प्यार है, माँ हम आपके बहुत एहसानमंद हैं, लेकिन आप पैसे के संबंध में और रोटी के संबंध में मत दबिए। रोटी भगवान ने आपको नहीं दी है, आप इज्जत वाले हैं, स्वाभिमानी हैं। आपसे कोई कहे खाना खा ले, हाँ साहब खाना खाकर आ रहे हैं, नहीं साहब रोटी खा लीजिए, नहीं खाइयो, शायद आजकल आपके घर में रोटी की तंगी हो, तो भी आपको कहना चाहिए नहीं साहब कोई दिक्कत की बात नहीं है, भगवान की कृपा है, रोटी तो देर सबेर मिल जाती है, फिर आपके यहाँ क्यों खाएंगे? अच्छा, जब ना हो तो आप हमारे यहाँ खाइए, बड़ी कृपा है। आपने पूछ लिया, यही बहुत बड़ी बात है, आप खा लीजिए। आपको रोटी नहीं खानी चाहिए, ठीक है। कोई आपको ऐसी, आपका ऐसा निजी दोस्त है, जिगरी दोस्त है, जो आपके यहाँ खा जाता है और आप उसके यहाँ खा लेते हैं, उसकी बात मैं नहीं कहता हूँ, पर ऐसे सामान्य नियम की बात कहता हूँ कि आपको दूसरों की सहायता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। देखो, अहंकार में और स्वाभिमान में थिन लाइन डिफरेंस है, और हम कहीं ना कहीं मानव देह में इस डिफरेंस को पकड़ नहीं पाते। कई बार हम अपने अहंकार को अपना स्वाभिमान बता देते हैं, और कई बार जहाँ स्वाभिमान के साथ जीने की आवश्यकता है, वहां हम नतमस्तक हो जाते हैं और अपने स्वाभिमान को गवा देते हैं। भगवान ने कभी भी किसी से ये नहीं कहा कि तुम अपने स्वाभिमान, स्वाभिमान किसका होता है? हम कर रहे हैं स्वाध्याय, स्वाध्याय किसका होता है? आत्मा का। तो स्वाभिमान नैतिकता है, स्वाभिमान आत्मा का प्रकाश है। परम पूज्य गुरुदेव स्वाभिमानी आत्मा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव कभी भी अनीति के आगे नहीं झुके, और वो सिखाते भी यही हैं कि अनीति के साथ मत चलो, अनीति के आगे सिर मत झुकाओ। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री को जन सुलभ बना दिया, और जब गायत्री को जन सुलभ बनाया तो एक से एक पंडित, एक से एक विद्वान, एक से एक लोग आए शास्त्रार्थ करने के लिए। क्या हमको आपसे शास्त्रार्थ करना है? गुरुदेव से लड़ने के लिए। और गुरुदेव एकदम बिल्कुल स्वाभिमान के साथ खड़े हो गए। किसके स्वाभिमान? अब ये स्वाभिमान गुरुदेव का दैहिक अभिमान नहीं था, ये स्वाभिमान कहाँ था? ये स्वाभिमान आ रहा था दादा गुरुदेव की ऊर्जा से, ये स्वाभिमान आ रहा था साधना की शक्ति से, ये स्वाभिमान आ रहा था गायत्री माता की शक्ति से। अरे मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं अपने गुरु का कहना मानकर चल रहा हूँ, जिसमें हिम्मत हो आकर मुझसे शास्त्रार्थ कर ले, लेकिन गायत्री पर नारियों का अधिकार है, मतलब है। गायत्री हर कोई कर सकता है, मतलब कर सकता है। यज्ञ में, गायत्री में लेडीज बैठकर यज्ञ करा सकती है, मतलब करा सकती हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने पूरी खुली चुनौती दी। अभी हम लोग चेतना शिखर की यात्रा पढ़ रहे थे दोबारा रिवीजन में, तो उसमें आया परम पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति में छाप दिया, उस चुनौती को छाप दिया कि जिसको शास्त्रार्थ करना है कर ले। जब परम पूज्य गुरुदेव स्वाभिमान की ऊर्जा से खड़े हुए, तो कोई आया ही नहीं शास्त्रार्थ करने, और उसके पहले विरोधी इतना विरोध कर रहे थे, इतना परेशान कर रहे थे कि क्या ही सीमा नहीं है उसकी। हम क्या करते हैं? हम कर्ता भाव में चले जाते हैं। अहंकार और स्वाभिमान में थिन लाइन डिफरेंस क्या है? परम पूज्य गुरुदेव का स्वाभिमान उनकी आत्मा का प्रकाश था, और उनकी आत्मा गायत्री हो चुकी थी, उनकी आत्मा दादा गुरुदेव में पूरी तरह घुल गई थी। तो बस ये वो वाली बात है कि मुझे डर नहीं है किसी और से, केशव खड़े हैं मेरी ओर से। माँ मीरा स्वाभिमानी आत्मा थी, माँ मीरा अहंकारी आत्मा नहीं थी, इसको समझिए। माँ मीरा से जब कहा गया आओ संसार के काम करो, तो वो केशव पर इतना निर्भर थी, केशव पर इतना आश्रित थी, उनकी आत्मा का प्रकाश कृष्ण हो गए थे कि वो खुलकर कहती थी कि मुझे गिरधर से फुर्सत मिलेगी तब तो मैं आके ये सब काम करूंगी। हम अहंकार में चले जाते हैं। हम जब इस तरह की बात कहते हैं तो देह अभिमान में कहते हैं। कोई आकर हमसे कुछ कहेगा तो हम सोचते हैं हमको तो सब कुछ करना आता है, हम तो सब कुछ कर सकते हैं। देह भाव में आई एम द डूअर, आई एम द डूअर, एंड क्योंकि मैं डूअर हूं तो मैं आपसे लड़ाई भी कर सकता हूँ, झगड़ा भी कर सकता हूँ, और मैं अपनी बात को ऊंचा भी रख सकता हूँ। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि अरे आप गायत्री के बच्चे हैं, आप सूर्य के बच्चे हैं, तो आप अपनी रोटियों पर
किसी पर, अपनी आजीविका पर किसी पर आश्रित कैसे हो सकते हैं? आप अपने अंदर के स्वाभिमान को जगाइए, आप अपनी स्वावलंबन की शक्ति को जगाइए। और यहाँ पर स्वावलंबन का मतलब केवल पैसे कमाना नहीं है मित्रों, स्वावलंबन का मतलब दुआ कमाना है, प्रेम कमाना है, आशीर्वाद कमाना है। स्वावलंबन तीनों शरीरों से कमाया जाता है। तो यहाँ परम पूज्य गुरुदेव हमारे अंतःकरण में कृतज्ञता की एनर्जी को स्थापित कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को डाल रहे हैं कि पहले तो किसी से कुछ लो मत। एहसान, एहसान की ऊर्जा पर एक होता है हमारा और आपका रिलेशनशिप डेवलप हो गया, ठीक है, कि हमने आपके यहाँ से उठाया, वो आत्मीयता का विस्तार है, वो सबका व्यक्तिगत मामला है, सबको देखना होगा। और उस व्यक्तिगत मामले में कहीं मोह और आसक्ति हो गई तो आज तो रिश्ता बहुत अच्छा है, कल को खट्टा होते देर लगेगी नहीं। जब इंसान भगवान से जुड़ जाता है ना, तो कुछ व्यक्तिगत रहता नहीं है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाता है। फिर प्रेम की जो ऊर्जा है ना, वो ऐसी नहीं होती कि बुआ से प्रेम ज्यादा, चाचा से प्रेम कम, चाची से प्रेम ज्यादा, चाची के बच्चों से कम। ऐसा नहीं होता। जिस प्रेम की ऊर्जा पर गुरुदेव हमें ले जा रहे हैं, उसमें तो पूरे विश्व से, पूरे समाज से एक समान प्रेम होता है। कहीं पर कोई व्यक्तिगत रिश्ता नहीं होता। हाँ, ग्रेटफुलनेस और थैंकफुलनेस का अंतर होता है। लाइफ इज जो जीवन है ना, वो कृतज्ञता की ऊर्जा पर चलता है। लेकिन जैसे मान लीजिए, सबके लिए कृतज्ञता है, हर किसी के लिए थैंक यू की फीलिंग है, पंच तत्वों के लिए, जड़ के लिए, चेतन के लिए, सबके लिए है। लेकिन उसमें आपके घर में 10 बच्चे हैं, सबके मिलाकर, चाहे चाची के, ताई के, इसके उसके, सब मिलाकर एग्जाम्पल, एक बच्चा ऐसा है जो सुबह उठकर रोज आपको चाय पिलाता है, रोज, और बड़े प्यार से आपके बुआ चाची कहकर आपके सिर पर हाथ रखता है, अंकल आंटी कहकर, मामा मामी कहकर आपके सिर पर हाथ रखता है, और आपको बड़े प्यार से चाय बना के लाता है। प्रेम तो 10 के 10 बच्चों से बराबर है, पर उसके लिए एक थैंकफुलनेस की एनर्जी आ जाएगी, एडिशनल एनर्जी होती है। तो थैंक यू और ग्रेटफुलनेस ये अलग अलग है, जैसे स्वाभिमान और अहंकार अलग अलग है। थैंक यू की फीलिंग आ जाती है, जैसे प्रेम सबसे बराबर, लेकिन जो कुछ एक्स्ट्रा करेगा, हम गुरुदेव हम सबसे बराबर प्रेम करते, गुरुदेव का प्रेम बायस नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बच्चा अलग से थोड़ा एक्स्ट्रा काम करेगा, उसके लिए थैंकफुलनेस की फीलिंग आ जाएगी, अरे मेरा प्यारा बच्चा। और यही माता पिता करते हैं, यही हर रिश्ते में होता है। तो गुरुदेव हमें प्रेम की उस ऊर्जा पर ले जा रहे हैं जहां प्रेम बायस्ड नहीं है, जहां प्रेम अकारण है, और जहां सबसे बराबर है, जहां अहंकार है उसको गलाकर स्वाभिमान की तरफ ले जा रहे हैं। अब ये ना बहुत बारीक है, और ये चेकिंग हमको खुद करनी पड़ेगी कि हम देह अभिमान में है, और देह अभिमान में है तो अहंकार है, और क्रिया एक ही होगी, पता है आपको, एक्शन एक ही होगा। स्वाभिमान में भी इंसान वही काम करेगा जो अहंकार में करेगा, और ये कॉपी कोई जांच नहीं सकता हमारे अंदर चेक करे बिना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इस समय जब हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं, तो एक कोई नाम नहीं लूंगी मैं, पर एक कोई भैया है जो बहुत फेमस हुए हुए इस समय, ठीक है, बहुत फेमस हुए हुए हैं, और वो ये कहते हैं स्वयंभू, मैं स्वयंभू हूँ। अब बाहर से देखकर हमें ये लग सकता है ये अहंकारी आत्मा है, कैसे कह रहा है कि मैं स्वयंभू हूँ, मैं ही महाकाल हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। लेकिन हो सकता है वो अहंकार में ना कह रहा हो, वो स्वाभिमान में कह रहा हो, वो स्वाभिमान में कह रहा हो, वो ईश्वर से इतना एक हो गया हो, वो महाकाल से इतना एक हो गया हो कि उसको पता ही नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो उसके भीतर का अहंकार और स्वाभिमान कौन जान सकता है उसके सिवा। परम पूज्य गुरुदेव भी तो कितनी बार कहते हैं, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको सब कुछ दे देंगे। हाँ, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको सारा प्रकाश दिखा देंगे। पर मुझे गुरुदेव क्या ये अहंकार में कह रहे हैं? नहीं, स्वाभिमान में कह रहे हैं, क्योंकि उनका अहंकार, उनका देह भाव गायत्री माता से मर्ज हो चुका है, उनके भीतर वो बचे ही नहीं। गायत्री माता और दादा गुरुदेव है। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी को सुनिए, कभी कभी गुरुदेव डांट देते हैं, और कभी पूरे अधिकार से कहते हैं, और कभी मैं क्या हूं में तो गुरुदेव लिख रहे हैं, हम आपको एक दिव्य प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। ये नहीं लिख रहे गायत्री माता आपको दिव्य प्रकाश की ओर ले जा रही है, या दादा गुरुदेव आपको दिव्य प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन जब गुरुदेव हम कहते हैं, तो उनका हम उनकी देह को नहीं स्पर्श करता, उनका हम उनकी आत्मा को स्पर्श करता है, और वो आत्मा गायत्री माँ है, वो आत्मा ऋषि सत्ताएं हैं, वो आत्मा महाकाल है। तो हमको यहाँ पर यह जानने की आवश्यकता है कि हम कौन सा हम कर रहे हैं, हम देह भाव वाला हम कर रहे हैं कि आत्म भाव वाला हम कर रहे हैं। क्रिया एक सी होगी, भावना अलग अलग होगी। अपना स्वाभिमान सब संभाल कर रखें, और अहंकार को आने मत देना, क्योंकि इस यात्रा का सबसे बड़ा रोड़ा अहंकार है, और अहंकार से डरना भी मत। लेकिन अहंकार से तब डरने की आवश्यकता है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पर अहंकार से डरने की आवश्यकता है। वो पॉइंट ये है जब अहंकार होता है, और वही अहंकार ये पता नहीं चलने देता कि अहंकार हो गया। वहां पर बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, और इसलिए नियमित गायत्री करने की आवश्यकता है, नियमित उपासना करने की आवश्यकता है। और इसलिए समूह का साथ, अगर हम समूह के साथ हैं, और समूह में किसी ने आपकी बुराई करी, किसी ने आपको कुछ कह दिया, किसी ने कुछ ऐसा कर दिया, और आपके अंदर उथल पुथल हो गई,
फिर समझ लो अभी अहंकार है, अभी स्वाभिमान की बात नहीं आई। स्वाभिमानी आत्मा बस मुस्कुराती है, क्योंकि उसका स्वाभिमान उसके इष्ट से आता है, उसके ईश्वर से आता है, उसके गुरु से आता है। स्वाभिमानी आत्मा केवल आनंद में रहती है, प्रेम में रहती है और सबकी दिव्यता को देखती रहती है। उसकी दोष दृष्टि खत्म हो जाती है, उसको हर किसी में गुण ही गुण नजर आता है। और फिर इसके पहलू बहुत सारे हैं। वही वाली बात है, भगवान कहते हैं कि जितना तुम मुझे आज जान लोगे, कल मैं तुम्हारे लिए उतना ही विराट और हो जाऊंगा। तो ये यात्रा इसलिए अनंत है, इस यात्रा का कोई अंत नहीं है, पर जो जहां है वहां पर सुकून से रहे। तो आइए आज परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अहंकार और स्वाभिमान दोनों रख देते हैं। भाई हमको नहीं पता अहंकार है कि स्वाभिमान है, आपको सब पता है। आप हमारी कॉपी बराबर जांच सकते हो, हमसे तो अपनी कॉपी जचेगी नहीं। हम कितनी भी कोशिश कर लें उस कॉपी के जांचने में, हम कहीं ना कहीं शायद ईगो से जांचें और फिर जांचते 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 वो अहंकार हम पर हावी हो जाए और हमको दिखाई ना पड़े। इसलिए हे प्रेमी प्रियतम, अगर आप अपने इष्ट को प्रेमी प्रियतम कहते हैं तो प्रेमी प्रियतम कहिए, अगर आप गुरु जी कहते हैं तो गुरु जी कहिए, जो भी आप उन्हें कहते हैं वो कहिए और उनके आगे बैठ जाइए मुस्कुराते हुए। हम बैठे हैं, तुम जांच लो और तुम जांचोगे तो पता चल जाएगा अहंकार है कि स्वाभिमान है। और जब वो लर्निंग्स होंगी और जो फ्लेवर निकल कर आएंगे ना अंदर से, उन फ्लेवर से भक्ति का जन्म होता है और ये यात्रा फिर बहुत दिव्य हो जाती है। तो इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए और चलिए अहंकार को त्याग कर स्वाभिमान की ओर चलते हैं। ठीक है, ग्रैटिट्यूड के साथ थैंकफुलनेस, इन दोनों को कैरी करके चलते हैं, इन दोनों एनर्जीज को, इन चारों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट कर लो और इस कॉम्बिनेशन को स्वाभिमान और कृतज्ञता, इस कॉम्बिनेशन को कैरी कर लो तो जीवन बहुत दिव्य हो जाता है। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, जन जन में देवत्व का जागरण, आत्म सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा, अपना दीपक आप बनो। जी हाँ, ये सारी बातें हमें सिखाई आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी ने इस जीवन को एक नई राह दी, आनंद दिया और अब उनकी लेखनी को जन जन तक ले जाना यही मात्र एक उद्देश्य है। इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता। आइए इस लेखनी को विश्वव्यापी बनाएं, जन जन तक इसको लेकर जाएं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी से शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।